डियर लर्नर्स, आपका आज फिर स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट चैप्टर फर्स्ट में पार्ट थर्ड की, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन या कहें कि रासायनिक संयोग के नियम, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, the chemical reactions takes place according to the certain laws. These laws are called chemical combination. These are 5 such laws which is given here. These 5 laws which is given here at this board. First law is law of conservation. First law of conservation, द्रव्यमान संरक्षण का नियम. Second law of definite or constant proportion, स्थिर अनुपात का नियम. Third one is law of multiple proportion, गुणित अनुपात का नियम. Fourth law of reciprocal proportion, व्युत्क्रम अनुपात का नियम. And fifth one is law of combining volumes, गैसीय आयतन का नियम, या इसे हम कहते हैं गैलुसाक का नियम. So we discuss here one by one in our classes. So first we take law of conservation of mass, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम ले रहे हैं. यहाँ पर 5 नियम हैं हमारे, और ये 5 नियम हैं: द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैसीय आयतन का नियम, या जिसे हम कहते हैं गैलुसाक का नियम. तो यहाँ पर पहले हम ले रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहली डेफिनेशन है इसकी. फर्स्ट डेफिनेशन इज, इन ए physical or chemical change, the total mass of the products is equal to the total mass of the reactants. भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में संपूर्ण उत्पादों का द्रव्यमान उनके संपूर्ण अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है. In the other words, we can say mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है. अब यहाँ पर देखिए 2 बातें हैं. कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में कोई 2 अभिकारक भाग लेते हैं और फिर उत्पाद बनते हैं. तो इस नियम का कहना ये है, दिस लॉ सेज दैट बिफोर द रिएक्शन टोटल ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज आफ्टर व्हेन प्रोड्यूस यू द प्रोडक्ट्स, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और टोटल मास of reactants is equal to the total mass of products. माने कि अभिकारकों का जो संपूर्ण द्रव्यमान है
उनका जो संपूर्ण योग है वो उत्पादों के संपूर्ण द्रव्यमान या संपूर्ण योग के बराबर होता है। अब देखिए कैसे होता है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए AgNO3 का सॉल्यूशन है या AgNO3 है और इसमें हम NaCl का विलय मिलाते हैं, तो इससे हमको क्या मिलेगा, AgCl का व्हाइट प्रोसिपिटेट मिलेगा प्लस NaNO3. When AgCl and NaCl react together gives you the AgCl and NaCl. And by seeing the white precipitate of AgCl, you can confirm that reaction takes place. अब आपको ये निश्चित हो गया कि जब इसका सफेद अवक्षेप बन गया है तो हमें मालूम पड़ गया कि ये रिएक्शन पूरी हो गई है। अब जब ये रिएक्शन पूरी हो गई है तो इस नियम के अनुसार ये है कि टोटल मास ऑफ दिस AgNO3 एंड NaCl इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ AgCl एंड NaCl। NaNO3 टोटल मास ऑफ AgCl एंड NaNO3। तो आप देखें कि अलग अलग इनके मासों को हम जोड़ते हैं। अब Ag का 108 108 N14 O16, so total mass of AgNO3 is 108 plus 14 plus 16 multiplied by 3 is equal to 170। आप इसे करेंगे तो ये 170 आ जाएगा। सो पुट हियर 170 एंड सेकंड वन इज NaCl। NaCl का आप कैलकुलेट करें तो Na means 23, so 23 plus 35, Cl means 35.5, 35.5. The total is 58.5, 58.5, right here 58.5. Again AgCl का देखते हैं। Ag contains 108 plus 35.5. The total is 143.5. And NaNO3, Na means 23 plus 14 plus 16 into 3, so the total is 85, right here 85. Again check this law, इस नियम को परीक्षित कीजिए। 170 माने टोटल सम ऑफ AgNO3, टोटल सम ऑफ मास ऑफ AgNO3 एंड NaCl is 170 and 58.5. This comes out as 228.5. In this way, these are the products. So total sum of products
ये रिएक्टेंट है हमारे, रिएक्टेंट का है हमारा टोटल सम, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स का देख लेते हैं 143.5 एंड 85.0 इक्वल टू 5.822. So total sum of reactant is equal to the total sum of products. यही हमारा नियम कह रहा है कि chemical change, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactants. So this is confirmed mathematically. ये नियम जो है वो सबसे पहले लेवोसिए द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लेवोसिए के द्वारा। ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? लेवोसिए। लेवोसिए बहुत ही उस जमाने के विद्वान आदमी थे, तो लेवोसिए के द्वारा दिया गया है ये नियम। और इसका जो कंफर्मेशन जो किया गया है वो लैंडलॉर्ड के द्वारा किया है। फर्स्ट कंफर्मेशन लैंडलॉर्ड द्वारा इसका कंफर्मेशन किया गया है। अब लैंडलॉर्ड ने क्या कंफर्मेशन किया है वो भी जो मैंने अभी रिएक्शन आपको यहाँ दी है उसी तरह से उन्होंने किया था। मैं शॉर्टली आपको यहाँ बताई दे रहा हूँ लैंडलॉर्ड का प्रयोग भी। तो देखिए उन्होंने क्या किया था कि दो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लिया था, इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन लिया गया और इसमें NaCl का सॉल्यूशन लिया गया और इसको सावधानी से फ्यूज कर दिया गया, ऊपर से बंद कर दिया गया, फिर इसको तोला गया, वेटेड, इसको तोला गया और तोलने के पश्चात फिर उन्होंने इस प्रकार से इस इंस्ट्रूमेंट को हिलाया तो यहाँ से ये एक दूसरे में मिले और जो हमने अभी रिएक्शन यहाँ लिखी थी वो रिएक्शन कंप्लीट हुई और हमें इसमें दिखने लगा कि सफेद अवक्षेप बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। तो पुनः इसको तोला गया, अगेन वी वेट इट एंड वी गेट द वेट बिफोर द रिएक्शन and after the reaction remains the same। पहले और बाद में वेट समान निकला। तो ये लैंडलॉर्ड ने इस नियम की पुष्टि की, कंफर्म किया। तो ये लैंडलॉर्ड का प्रयोग है। अब मैं एक और प्रयोग जो आप भी कर सकते हैं, करना चाहें तो एक कोई राउंड बॉटम फ्लास्क ले लीजिएगा या फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लीजिएगा। इस फ्लास्क में आप यहाँ कुछ सैंड रख दीजिएगा और सैंड पर फास्फोरस रेड, इसमें रेड फास्फोरस कुछ रख दीजिएगा। अब इसमें इसको एयर टाइट करके इसमें बंद कर दीजिए इसको ऊपर से। ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अब इस फ्लास्क को आप गर्म कीजिएगा बर्नर से। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसमें वेपर्स आ जाएंगे, यहाँ वेपर्स आपको दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि जब फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हमको P2O5
बनता है। ये P2O5 की जो गैसेज है यहाँ हमको दिखाई देगी वेपर, आपको पता लग जाएगा कि फॉस्फोरस जलने लगा है और जल करके यहाँ वेपर्स आ गई हैं, माने कि ऑक्सीजन और फास्फोरस की क्रिया होकर के P2O5 बन गया है। आप पहले जब इसको फॉस्फोरस रख के और इसे बंद करके देखें और इसको तोल लें, वेट फर्स्ट, और रिएक्शन के बाद जब ये वेपर्स आपको दिखाई दे जाए तो फिर आप तोल लीजिए। तो आप ये स्वयं करके देख सकते हैं कि पहले और बाद में दोनों का वेट आपको समान मिलेगा, माने कि रिएक्शन से पहले जो मास था और जो रिएक्शन के बाद मास था वो दोनों समान है, इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब एक बात और यहां मुझे कहनी है, जो रासायनिक समीकरण हैं, द केमिकल इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन दिस लॉ। रासायनिक समीकरण इस नियम पर आधारित होते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण आप लिख रहे हैं तो रासायनिक समीकरण को आप संतुलित लिखेंगे और तब आप देखेंगे कि उनका रिएक्टेंट का मास और उनके प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होगा। इसलिए मैंने यहां नोट कर दिया है कि रासायनिक समीकरण इस नियम पर आधारित होते हैं या लिखे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि समीकरण, ये स्मरणीय बात है, रिमेम्बरेबल बात है कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा ये सही नहीं है, अच्छी तरह से लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब ये आप देख लीजिए। आइंस्टीन ने दिया कि डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा mc square, where E is the energy, m is the mass and c is the velocity of light, velocity of light। अब जब हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन है या जो मास ऊर्जा में बदल रहा है, एनर्जी में बदल रहा है, या एनर्जी जो मास में बदल रही है वो इतनी नेग्लिजिबल है कि उसका कोई प्रभाव हमको दिखाई नहीं देता है। बट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इस मास का अंतर आने लगता है। अब क्योंकि मास का अंतर आने लगता है तो बहुत परफेक्टली ये नियम लागू नहीं होता है। ये थोड़ा सा भूल सुधार मैं यहाँ कर देता हूँ कि अभी थोड़ा पहले मैंने लिखा था कि इस नियम को लेवोसिए ने दिया था। लेवोसिए और लैंडरोल्ट ने इसका कंफर्मेशन किया था। ये आप थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए और इस नियम को लोमोनोसो ने 1756 ईस्वी में दिया था इसको। अब मैं आपको एक उदाहरण और सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरह से इस नियम पर आधारित सॉल्यूशन दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स हल किए जाते हैं या फिर हमारी प्रॉब्लम्स हल की जाती हैं। पहला एग्जाम्पल है 216.59 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड गिव्स 200.59 ग्राम mercury and 16 gram oxygen, so that it confirms the law of
conservation of mass, law of conservation of mass। यहां पर 216.59 ग्राम मर्क्यूरी ऑक्साइड है एंड 200.59 ग्राम मरकरी एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन देता है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है? फर्स्ट पार्ट वी डू, पहले हमको एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होता है। तो हम इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO change in mercury Hg plus oxygen plus O2। ये हमको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होता है। अब देखिए दो बातें हैं, HgO Hg plus O2। अब यहां एक O है, only one O is here, oxygen is here, and here two oxygen। तो दो तरीके, या तो यहां हम दो करें, यहां दो करें और ऐसे ऐसे ही रहने दें। दूसरा तरीका यह है कि इन्हें ऐसे ही रहने दें, इसको आधा कर लें। ये दो बात है। तो यहां मैं पहले इसको हाफ कर लेता। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। दो तरह है, कैसे भी आप कर लीजिए। तो पहले हम ये करके देख लेते हैं। अब देखिए HgO का हम सबसे पहले यहां पर वेट लिख लेते हैं जो दिया हुआ है 216.59, 216.59 ग्राम। और मरकरी दिया हुआ है हमको 200.59 ग्राम एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है हमको 60। ठीक है, यदि हमने इस इक्वेशन को यहां पे इस तरह से लिखा होता 2HgO changing to Hg plus O, ये भी तरीका हो सकता। देन वी मल्टीप्लाइड 216.59 into 2, 216.59 into multiplied by 2, and here 200.59 gram multiplied by 2, and here we write 32 in the place of 60। So अब आप देखें कि इधर दिस इज अवर रिएक्टेंट, ये हमारा अभिकारक है जिसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? HgO की टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 216.59 ग्राम। अब यदि ये आंकड़े जो प्रोडक्ट है हमारा, तो उधर टोटल ऑफ
प्रोडक्ट्स कितना हुआ ये हम देख लेते हैं। 200.59 ग्राम and 16 95.612. Therefore, part of reactant, or we can say the total mass of reactant is 216.59 is equal to 200, देखो ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू ये वाली 216.59. In this way, we can say that the mass of the reactant is equal to the mass of product. In this way, in this reaction, there is no loss of mass, so the law of conservation given by these quantities, यहां पर ये परफेक्टली लागू होता है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, जब 24 ग्राम मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो यह 16 ग्राम माने 16 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दिस इज अवर सेकंड एग्जाम्पल। सो फर्स्ट वी राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन and then we calculate the total mass of reactant and the total mass of products. In this case, we see that the total mass of Mg देखिए ये कहता है कि जब 24 ग्राम, इसकी क्वांटिटी कितनी है 24, 24 ग्राम Mg को वायु में जलाया जाता है। वायु में जलाने का मतलब है कि हम इसकी ऑक्सीजन में क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो ये क्या बनाएगा MgO। अब देखो पहली बात ये हमारी क्रिया हो गई कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया है, वायु में जलाया है, उसके पश्चात हमको MgO बना है। अब सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमको इसे बैलेंस्ड रिएक्शन के रूप में लिखना है। अब हमें इसको बैलेंस्ड रिएक्शन के रूप में लिखना है, तो अब या तो इसको आधा कर लें या इसको दोगुना कर लें, तो इसको हम हाफ कर देते, इसको हम हाफ कर देते। 24 ग्राम मैग्नीशियम, 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये देते हैं हमको 40 ग्राम MgO। तो अब यहां देखिए क्या देखा कि अभिकारक कुल अभिकारकों का द्रव्यमान ये कितना होगा 24 प्लस 16 इक्वल टू 40। दूसरा हमें देखना है कुल उत्पादों का द्रव्यमान।
ये कितना दिया है, ये दिया है हमको 40 इक्वल टू 40। तो यहां हम देखते हैं कि कुल अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर कुल उत्पादों का द्रव्यमान। कुल अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर कुल उत्पादों का द्रव्यमान। इन दिस वे हम कहते हैं कि ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की पुष्टि करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। अब एक बात और मैं कह देना चाहता हूं यहाँ, जो कि समीचीन भी है, कि हमारे वाङ्मय में दोनों बातें दी हुई हैं, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी दोनों को एक साथ दिया गया है। क्या दिया गया है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण जोड़ दिया जाए फिर भी पूर्ण ही रहता है, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के रूप में कैसे बोल सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के रूप में हम इस तरह से बोल सकते हैं, टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी, टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी during a physical or chemical change always remains same, always remains same। माने कि ऊर्जा और द्रव्य न कभी नष्ट होता है न कभी उत्पन्न होता है। ऊर्जा और द्रव्य का जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते। आप अपनी रफ प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो आगे के नियम हैं उनमें हम इसको अप्लाई करेंगे इस नियम की सहायता से। देखिए, ये जो नियम है ये हमारा अन्य नियमों में भी सहायता करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।